यूपी के फर्रुखाबाद में हिंदू युवक पर हमला। सोशल मीडिया पर कट्टरवादी हिंदू लिखने पर विशेष समुदाय के युवकों पर पीटने का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी घटना। हिंदू युवक की पिटाई पर आक्रोशित भीड़ ने थाने का किया घेराव। आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। हमलावरों के इंस्टाग्राम पर डेविल 302 नाम के ग्रुप से जुड़े होने का आरोप। पुलिस ने बिलाल अली, सरताज रेहान, आमिर नूर मोहम्मद को नामजद किया। यूपी के हरदोई में मामूली विवाद में चली गोलियां। फायरिंग में बाप बेटी की मौके पर मौत। फायरिंग में कई लोग घायल। जांच में जुटी पुलिस। असम में प्रधानमंत्री योजना के तहत आवंटित घर में स्थापित मियां संग्रहालय सील हुआ। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आतंकी गतिविधियों का आरोप था। असम के मियां म्यूजियम केस में 3 लोग अरेस्ट। नलबाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश। 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए आरोपी। तेलंगाना में उपचुनाव से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। केसीआर की पार्टी के विधायकों ने लगाया आरोप। कहा, हमें दल बदलने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की गई। तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने टीआरएस के 4 विधायकों की खरीद फरोख्त का खुलासा किया। अजीज नगर स्थित फार्म हाउस से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आंतरिक सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक आज। हरियाणा के सूरजकुंड में सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ करेंगे मंथन। गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा को देंगे करोड़ों की सौगात। 6,629 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गृह राज्य मंत्रियों के साथ करेंगे चिंतन शिविर। आतंकी सुरक्षा, साइबर अपराध और आधुनिकीकरण पर होगी चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। चिंतन शिविर आज और कल हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित होगा। गृह सचिव, राज्यों के डीजीपी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल और सेंट्रल पुलिस संगठन इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपने अंगरक्षकों को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर से सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम का ये पहला फुल ड्रेस रिहर्सल हो चुका है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिनों के हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में हिस्सा लेंगे। आज सूरजकुंड जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को लेकर सियासी घमासान। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी शासित नगर निगम में 15 सालों में कूड़े के 3 पहाड़ बनाए। पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया। गाजीपुर वाला कूड़े का पहाड़ देखने जाऊंगा। दिल्ली के एलजीबी ने सक्सेना कृत्रिम झरनों का उद्घाटन करेंगे। आसूला भाटी माइंस में दिल्ली के पहले 4 कृत्रिम झरनों का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नोट को लेकर छेड़ा सियासी संग्राम। नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ भगवान की तस्वीर छापने का किया जिक्र। गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल के हिंदुत्व कार्ड पर छिड़ा सियासी संग्राम। बीजेपी बोली, वोट के लिए ढोंग कर रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल को बताया राजनीति का काल नहीं। आप नेता नरेश बालियान ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। लिखा, अगर बीजेपी नेताओं को भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी जी से तकलीफ नहीं है तो इसमें साथ देना चाहिए। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का अरविंद केजरीवाल पर तंज। कहा, राजेंद्र पाल गौतम के कांड और दिवाली पर बैन के बाद गुजरात में पड़ी गालियां। हिंदू द्रोही केजरीवाल थर-थर कांप रहा। सीएम केजरीवाल के बयान का अखिल भारत हिंदू महासभा ने समर्थन किया। अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने कहा, केंद्र सरकार जल नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाए, इससे नोटों की वैल्यू बढ़ेगी। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान। कहा, केजरीवाल के बयान की निंदा करता हूं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी केजरीवाल के बयान की निंदा की। बोले, शराब ठेकों पर भगवान का अपमान कराना चाहते अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के नोट वाले बयान पर सपा सांसद एसटी हसन का बयान। कहा, मैं नहीं करता इसका समर्थन, देश में कई धर्मों के लोग हैं। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर एलजी का केजरीवाल सरकार को आदेश। छठ पूजा के लिए घाटों की साफ सफाई और साफ पानी का इंतजाम करे सरकार। तय घाटों पर ही दिल्ली में होगी छठ पूजा।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्य समिति की जगह संचालन समिति का गठन किया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता समिति के सदस्य बने। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा का बयान, कहा शायद कांग्रेस को हिमाचल और गुजरात चुनाव के लिए मिल गया बलि का बकरा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा पीएम मोदी जी ने जितने काम किए वो हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए किए हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी पीएम मोदी की तारीफ की, कहा प्रधानमंत्री जी ने समाज की प्रगति का ब्लूप्रिंट दिखाया। पीएम मोदी पर यूपी के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी का बयान, कहा असाधारण प्रतिभा के धनी है पीएम मोदी का उन्होंने बताया कि भगवान का भेजा हुआ प्रतिनिधि है। बीजेपी नेता दिलीप घोष का पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना, कहा दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल की एनसीसी की एक्टिविटी लगभग ठप, कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन। हिजाब वाली महिला के पीएम बने के ओवैसी के बयान पर रूबी आसिफ खान का पलटवार, कहा जो महिला हिजाब पहनती है मुस्लिम लोगों के दबाव में है वो पीएम क्या बनेगी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पैतृक गांव पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, ग्रामीणों ने फूल माला और ढोल बजाकर किया जमकर स्वागत, गोवर्धन की पूजा में शामिल हुए। इंडियन कोस्ट गार्ड ने चक्रवाती तूफान सितरांग में फंसे 20 बांग्लादेशी मछुआरों को बचाया। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बीच फंस गए थे मछुआरे। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में आ जाएगा फैसला। 15 अक्टूबर को मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं की सुनवाई पर कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित किया था। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एनआईए ने पंजाबी सिंगर अफसाना खान से की पूछताछ। अफसाना बोली 5 घंटे तक जांच एजेंसी ने किए सिर्फ मूसेवाला से जुड़े सवाल जवाब। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भिड़े वाईएसआरसीपी और टीडीपी कार्यकर्ता, झड़प में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, इलाज जारी। दोनों गुटों ने मारपीट का केस दर्ज कराया। कोयंबटूर कार ब्लास्ट की एनआईए जांच की सिफारिश। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का बड़ा फैसला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने स्टालिन सरकार पर साधा निशाना, कहा सीएम के पास नहीं बचा था कोई भी रास्ता। गुजरात के वडोदरा में दिवाली के दिन हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जमकर हुई मारपीट और पत्थरबाजी, पुलिस के सामने चले पेट्रोल बम। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों का बड़ा प्रहार। बारामूला में एनकाउंटर खत्म, पाकिस्तानी आतंकी की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। मिजोरम में असम राइफल्स को बड़ी कामयाबी, सेहा जिले से हथियार और गोला बारूद स्टोर बरामद। टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, पूछताछ में जुटी है पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में बना है प्रदूषित शहर। 10 टॉप प्रदूषित शहरों में नाम शामिल। मुजफ्फरनगर का AQI 180 पर पहुंचा। भोपाल की ईदगाह हिल्स में क्लोरीन गैस के रिसाव से हड़कंप मचा। तबियत बिगड़ने पर कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंत्री विश्वास सारंग ने बीमारों का हाल जाना। महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल फैक्ट्री में आग का तांडव देखने को मिला। हादसे में 2 की मौत, 10 लोग घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी में लखनऊ की नाका मोबाइल मार्केट में आग लगने से हड़कंप। पहली मंजिल पर लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के कानपुर में कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग। किदवई नगर इलाके का मामला, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के कानपुर में पति का हैरत अंगेज कारनामा सामने आया। पत्नी पंखे से लटककर फांसी लगाने की कोशिश करती रही और पति उसको बचाने की जगह वीडियो बनाता रहा। पत्नी ने पहली कोशिश के बाद दूसरी बार में जब फांसी लगाकर आत्महत्या ही कर ली। महाराष्ट्र के अमरावती में पटाखे फोड़ने को लेकर 2 समुदाय में विवाद हो गया। बीच बचाव करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हो गया, 2 पुलिसकर्मी घायल। यूपी के बदायूं में शांति भंग करने के मामले में 13 लोग गिरफ्तार। एसपी के निर्देश पर वजीरगंज थाना पुलिस में कार्रवाई। यूपी के गोंडा में डीआईजी ने किया चौकी हलधर मऊ का उद्घाटन। मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ हुआ चौकी का उद्घाटन। बिहार के गया में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त मामले में दिल्ली से पहुंचे अधिकारी युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। मलबा हटाने का काम आज शाम तक अप और डाउन लाइन पर परिचालन होने की संभावना। राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का रूट बदले गए।
यूपी के बदायूं में दो पक्षों में हुई मारपीट। पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई। उसावा थाना के गुरा बरेला गांव की घटना है। यूपी के अलीगढ़ में रंगबाजी में बाइकर्स गैंग ने की फायरिंग। पूर्व एएमयू छात्र समेत 2 युवकों को लगी गोली, हालत गंभीर। बाइकर्स गैंग से एक हमलावर युवक की पहचान। इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। यूपी के बदायूं में ट्रक की टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिनवारा थाना क्षेत्र के मजरा करतौली का मामला। यूपी के शामली में भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार को बचाने में ट्रक पलटा। एक युवक की मौत हुई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। बीकेयू ने जारी किया ड्रेस कोड। अब प्रदर्शन में गमछा टोपी पहनना होगा जरूरी। यूपी के नोएडा में पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ। एक दूसरे पर बरसाए पत्थर। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। नोएडा सेक्टर 12 के ए ब्लॉक की ये घटना है। यूपी के नोएडा में चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग। डिलीवरी बॉय ने कूदकर किसी तरह से बचाई जाने। स्कूटी जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। यूपी के ललितपुर में किन्नरों की गुंडागर्दी। किन्नरों ने मॉडल शॉप में घुसकर सेल्समैन से मारपीट की। शगुन के मनमाने पैसे ना मिलने पर यह विवाद हुआ। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी घटना। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। यूपी के झांसी में 10 करोड़ के लालच में एक शख्स ठगी का शिकार हुआ। 10 करोड़ कमाने के चक्कर में गंवाए 4 लाख रुपए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में मकान भरभरा कर गिरा। हादसे में एक महिला घायल। बहेड़ी थाना क्षेत्र के महिला पुलिस चौकी के पास की घटना। एमपी के भोपाल में दिवाली पर पटाखे फोड़ने में लापरवाही महंगी पड़ी। रस्सी बम की आवाज से कान का पर्दा फटा। 5 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और कई लोग झुलसे। जम्मू कश्मीर के रामबन में दर्दनाक हादसे में 8 लोग जख्मी। 3 लोगों की हालत गंभीर। जम्मू और अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में किया गया रेफर। ट्रक और ऑटो की हुई थी जबरदस्त टक्कर। यूपी के कन्नौज में लहूलुहान हालात में मिली 12 साल की मासूम। सीसीटीवी में नजर आया संदिग्ध आरोपी। बच्ची की हालत गंभीर। परिवार ने की न्याय की मांग। एमपी के भोपाल में विदेशी पर्यटक पर पत्थर से हमला कर लूट। सीएम शिवराज सिंह ने मामले का संज्ञान लिया। अज्ञात लुटेरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। एमपी के देवास में पेट्रोल पंप कर्मचारी की हत्या का मामला। गुस्साए लोगों ने सांसद महेंद्र सिंह की गाड़ी रोकी। हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग। पीड़ित पत्नी और सरकारी नौकरी देने की भी मांग। कर्मचारी के परिजनों से मिलने जा रहे थे सांसद। यूपी के हाथरस में पेट्रोल पंप मैनेजर से लूट का खुलासा। 3 लुटेरे गिरफ्तार। 3 लाख की नकदी। हत्या में इस्तेमाल बाइक और असलहा बरामद। मैनेजर से 5 लाख रुपए की हुई लूट। एक आरोपी की तलाश जारी। यूपी के महाराजगंज में संदिग्ध हालात में फंदे से लटका मिला दंपत्ति का शव। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। हत्या आत्महत्या के एंगल से जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के सुल्तानपुर में सिपाही से मारपीट कर कार्बाइन लूटने वाले आरोपी की फोटो जारी। जीआरपी थाने में आरोपी पर लूट और हत्या की कोशिश की धारा में केस दर्ज। आरोपी पर इनाम घोषित। यूपी के बलिया में बहनों के साथ बदसलूकी। विरोध करने पर भाई को पीटा। पीड़ित युवतियों ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई। मां के साथ दवा लेने जा रही 2 सगी बहनों से बाइक सवार 3 युवकों ने की थी बदसलूकी। यूपी के हापुड़ में आवारा कुत्तों का आतंक। घर के बाहर खेल रहे 4 साल के बच्चे पर किया हमला। बच्चे के सिर में दांतों से हमला किया। हमले के घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के मुजफ्फरनगर में गैंगस्टर की गिरफ्तारी करने गई पुलिस का विरोध। गैंगस्टर के परिजनों ने पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की की। बदमाश नजर मोहम्मद पर 13 केस पहले से ही दर्ज है। एमपी के रीवा में 2 पुलिसकर्मियों की गुंडागर्दी आई सामने। सिगरेट के पैसे मांगने पर दुकानदार को पीटने का आरोप। सोशल मीडिया पर पुलिस की अभद्रता का वीडियो वायरल। एमपी में दोनों को निलंबित किया एसपी ने। यूपी के कुशीनगर में महाविद्यालय से चोरी का मामला सामने आया। घटना में शामिल 4 चोर गिरफ्तार। 7 लाख से ज्यादा कैश, 2 असलहा समेत कई सामान बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों पर कई केस दर्ज हैं।
बेया दूज के मौके पर केदारनाथ यमुनोत्री धाम के कपाट बंद। भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए सुबह 8:30 पर बंद कर दिए गए। राजस्थान के भीलवाड़ा में दिखी अन्नकूट पर्व की धूम। संकट मोचन हनुमान मंदिर समेत सभी मंदिरों में बना अन्नकूट प्रसाद। भक्तों की भीड़ रही। एमपी के बड़वानी में पड़वा दंगल का आयोजन। बैलों को सजाकर निकाला गया। परंपरागत गीत गाकर गोवर्धन पूजन किया गया। यूपी के चित्रकूट में लठमार दिवाली नृत्य की धूम रही। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री राम की तपोस्थली की परिक्रमा के साथ होता है दिवाली नृत्य। ईरान में शिया तीर्थ स्थल पर आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत, करीब 40 घायल। फायरिंग करने वाले 2 हमलावर गिरफ्तार। आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस का परमाणु बल का अभ्यास। पुतिन के इस कदम से दुनिया में हड़कंप। परमाणु बल के अभ्यास से बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें शामिल। रूस ने जमीन से मार करने वाली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यार्स का सफल परीक्षण किया। अभियान के तहत TU-95 बम वर्षकों ने अभ्यास वाले निशाने पर क्रूज मिसाइलें दागी। रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु ने पुतिन को परमाणु बल अभ्यास की जानकारी दी। कहा, बड़े पैमाने पर परमाणु हमला करने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री से यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा की है। कहा, युद्ध में परमाणु शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये मानवता से सिद्धांत के खिलाफ है। यूक्रेन के डर्टी बम के इस्तेमाल के खबरों के बीच रूस ने किया परमाणु युद्धाभ्यास। रूस ने दागी सिनेवा और यार्स बैलिस्टिक मिसाइल। राष्ट्रपति पुतिन ने जमीन समंदर से आसमान तक परमाणु युद्धाभ्यास देखा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान। कहा, परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है कीव शासन। क्रेमलिन ने परमाणु युद्ध अभ्यास को लेकर जानकारी साझा की। कहा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के सामरिक परमाणु बलों का अभ्यास देखा। रूस के परमाणु अभ्यास को लेकर यूक्रेन अलर्ट। पूरे यूक्रेन में रेड अलर्ट जारी किया गया। रूस ने जर्मनी आसमान जमीन समंदर से रूस ने दागी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच परमाणु हमले का बड़ा खतरा। नाटो देशों से बातचीत के बाद रूसी रक्षा मंत्री सेर्गेई ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की और यूक्रेन के डर्टी बम को लेकर जानकारी दी। डर्टी बम पर बोले पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव। यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया यूक्रेन को डर्टी बम के इस्तेमाल से रोके। यूक्रेन पर रूस का बड़ा मिसाइल हमला। यूक्रेन के 160 से ज्यादा सैनिक ढेर हुए। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 13 हिमार मिसाइल को मार गिराया। जंग में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान। यूक्रेन के अब तक कुल 326 लड़ाकू विमान तबाह। यूक्रेन के 162 हेलीकॉप्टर तबाह हुए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। यूक्रेन के मेलिटोपोल में रूस का जोरदार हमला। टेलीविजन सेंटर के नजदीक हुआ बम धमाका। हमले की तस्वीर यूक्रेन ने जारी की। रूस दे रहा है यूक्रेन को लगातार जवाब। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक हुआ तबाह। काउंटर अटैक से 2S7M माइल का नष्ट। यूक्रेन ने अटैक की तस्वीर जारी की।